प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही काशी में भी महाकुंभ का स्नान शुरू हो गया है। लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जन करने के लिए काशी पहुंच रहे हैं। कल पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के प्रथम दिन के बाद आज से काशी में पलट प्रवाह की शुरुआत हो गई है। गंगा सेवा निधि के कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि महाकुंभ के अवसर पर श्रद्धालुओं का एक ऐसा जनसैलाब उमड़ा है जो 144 वर्षों के बाद देखने को मिल रहा है। बुधवार को करीब 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और फिर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में शामिल हुए। महाकुंभ स्नान के बाद श्रद्धालु त्रिवेणी संगम, काशी और अयोध्या की यात्रा कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर और काशी कॉरिडोर में भी अपार भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु घंटों लंबो लाइन में लगे हैं। इसके बाद बाबा का दर्शन पा रहे हैं। महाकुंभ की इस ऐतिहासिक घटना ने काशी प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। जगह जगह चौकियां बनाई गई हैं और भीड़ पर नियंत्रण रखने के लिए ड्रोन कैमरे का उपयोग किया जा रहा है। गंगा आरती के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, गंगा घाट और आरती स्थलों पर सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं श्रद्धालुओं का मानना है कि महाकुंभ में स्नान के बाद यह द्वितीय अवसर है। जीवन में दोबारा कभी मिलना मुश्किल है। सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए यह महाकुंभ आध्यात्मिक और पुण्य का पर्व बनकर सामने आया है। प्रशासन की पूरी मुस्तैदी के साथ इस आयोजन को सफल बनाने में जुटा हुआ है ताकि श्रद्धालु को किसी भी कठिनाई को अपनी आस्था को पूरा करने में दिक्कत ना हो। आशीष तिवारी, कोषाध्यक्ष, गंगा सेवा निधि। ऐसा है कि जो महाकुंभ की शुरुआत हो गई है पौष पूर्णिमा और उसके बाद जो माघ का प्रथम दिन कल था, तो जो जिस तरीके का जन सैलाब पूरा उमड़ करके आया है, पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं और इन 2 दिन के स्नान में ही 3.5 करोड़ की संख्या जिस तरीके से बताई जा रही है प्रशासन की तरफ से कि जो लोग दर्शनार्थी श्रद्धालु जिन्होंने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में भगवती स्नान किया, तो जो वहां संगम में स्नान कर रहा है तो वो काशी और अयोध्या भी जा रहा है। तो जो अपार भीड़ की जो संभावना जो प्रशासन पहले से लेकर के चल रही थी और ये विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती है और बाबा विश्वनाथ का जो दर्शन के लिए जो कॉरिडोर को देखने के लिए लोगों जो श्रद्धालु आ रहे हैं, तो करीब 6-6 घंटे, 10-10 घंटे, 8-8 घंटे लाइन में लगने के बाद तो बाबा का दर्शन मिल रहा है। और ये प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस महाकुंभ जो कि अपने नक्षत्र के हिसाब से 144 वर्ष के बाद ये आया है, तो पूरी दुनिया से लोगों उनका आना शुरू हुआ है और जो हमारे सनातनी हैं तो वो तो चाहते हैं कम से कम इस महाकुंभ में एक वो डुबकी लगा करके उस पुण्य के कहीं ना कहीं वो भागी बनना चाहते हैं, क्योंकि फिर ऐसा इस इनके जीवन में तो ये दोबारा आना संभव है। और
और भीड़ तो इस तरीके की हो रही है कि प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि इस भीड़ को किस तरीके से कैसे व्यवस्थित किया जाए और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से सुरक्षित और संतुष्ट होकर के जाएं। भीड़ को देखते हुए गंगा सेवा निधि के द्वारा किस तरह का लोग लगे हुए हैं? नहीं, भीड़ को देखते हुए गंगा सेवा निधि के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो तो दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को बड़े श्रद्धा के साथ उनको बता रहे हैं कि भाई जैसे भी जो उनकी व्यवस्था हो पा रही है संस्था की तरफ से, तो उनको वो खड़ा करा करके दिखाया जा रहा है। जो चेयर्स वगैरह लग रही है वो तो निःशुल्क है, लेकिन अब इतनी अपार भीड़ जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, तो इसको तो ये हमको तो नहीं लगता ये प्रशासन या किसी संस्था के माध्यम से इसको व्यवस्थित किया जा पाएगा। इसको भी व्यवस्थित करने के लिए वो भगवती और देवी देवता ही अगर किसी न किसी रूप में वो उस स्थान पर रहेंगे तभी वो व्यवस्थित हो पाएगा, अन्यथा तो प्रशासन के बस की बात नहीं है। नहीं, वो तो प्रशासन, हाँ, वो प्रशासन ने पहले भी इस चीज का निर्णय लिया था कि जो महाकुंभ जब शुरू हो जाएगा तो उसमें स्पर्श दर्शन को लेकर के और वीआईपी जो व्यवस्थाएं हैं उनको सब खत्म कर दिया जाएगा, कि उसमें भी अगर जो वीआईपी आते हैं वो आम श्रद्धालु की तरह, आम दर्शनार्थी की तरह ही जाए, और ये होना भी चाहिए। जहाँ गंगा सेवा निधि में भी इस तरीके की कोई अलग से कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये है कि जो लोग अगर समय से पहले आ जाते हैं तो आम श्रद्धालु भी हमारे यहाँ वीआईपी बन करके उनके लिए भी जो कुर्सी वगैरह की व्यवस्था की गई है, तो आम श्रद्धालु भी उसमें अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उनके लिए भी व्यवस्था की गई है कि वो लोग पहले आओ, पहले बैठ जाओ, और बाकी तो फिर उसके बाद अगर हमारी गंगा पूजन शुरू हो जाता है तो फिर वो तो सबको जो जहाँ जैसे स्थान मिले वहां से वो खड़े होकर के अपनी आरती देखें और वो आनंद लेकर के जाए।